मैंने पिछले नेक्स्ट टाइम इनको एक लेटर दिया था, जो हमारा सर्कल का एक प्ले ग्राउंड था, उसके लिए पैसा सेंक्शन हो चुका है और काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने उन ठेकेदारों को भी बुलाया था कि हमने चेयरमैन भी बुलाने और सभी लोग भी जो वहाँ के हैं, तो वहाँ पे हम काम शुरू करेंगे। और एक धन्यवाद और भी करना चाहती हूँ कि हमारी तहसील बनी में 3 नेटवर्क सेंक्शन हो चुके हैं BSNL के। उसके साथ सर हमने 5 दिन, एक इनका है डंडी हुड्डू और 2 बांझल हैं, तो 5 मैंने दिए थे। तो उसमें एक हमारा मंडहार वाला और एक संदरून वाला एरिया छूट गया। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब मेरी भी उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट फेज आ जाएगा 5-6 मंथ के बाद, वो जल्दी करवाया जाए। वो भी एरिया जो है नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, वो भी कनेक्ट हो जाए। तो और साथ में सर सभी सरपंचों ने बोल ही दिया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन आपने बोला कि हाँ इसका टेंडर चल रहा है। सर जो पोल लगे हैं ऑलरेडी, मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहती हूँ और जो डिपार्टमेंट वाले हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन पोलों को भी देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे पोल ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं। तो बहुत सारी कैजुअलिटी हो भी चुकी है और मुझे लगता है कि होने भी हो भी सकती हैं आगे। तो वो उन पोलों को देखा जाए कि क्या ये वाला पोल शॉर्ट है या क्या है, उसको कवर किया जाए या उसके ऊपर कुछ लिखा जाए, लोगों को भी पता चल जाए कि ये वाला पोल शॉर्ट है। क्योंकि हमारे लोग बहुत सीधे साधे और भोले वाले हैं, उनको नहीं पता कि ये पोल शॉर्ट है या किसकी वजह से क्या है, तो उसकी वजह से उनकी वो शॉर्ट लगता है और मर जाते हैं। तो सेम ही कंडीशन ये है हमारी पानी की है। जो जल JJM जो चल रहा है, ये तो चल रहा है, हम मानते हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी बर्फ़ वाली पंचायतें हैं, पहले उनका टेंडर लगा जाए। क्योंकि जब वो बर्फ़ में अगर उनका टेंडर लगे तो बर्फ़ में काम नहीं हो पाएगा। लेकिन टेंडर शायद 5-6 महीने या कुछ लग जाएंगे, लेकिन जो पाइपें ऑलरेडी लगी हैं उनको रिपेयर किया जाए। क्योंकि मैंने 2-3 पंचायतों का दौरा किया था, वहाँ पे कुछ वो बोल रहे हैं कि पाइपें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, या कुछ उनके कनेक्शन है वो चल नहीं रहे हैं, या उन्होंने बोतलें काट के दूसरी पाइप के साथ जोड़ी हैं। तो उनको थोड़ा बहुत जो पाइपें हैं उनको रिपेयर की जाए जब तक उन पंचायतों का टेंडर नहीं लगता। या उन पंचायतों में जो स्कीम है वो नहीं पहुंचती, तो तब तक उन लोगों को पानी मिलना चाहिए। और हमारी एक पंचायत है सुरजनबाड़ नंबर 3, जे PMGSY वालों ने उनकी पाइप जो है वो डैमेज की है, अभी तक वहाँ पे कोई भी उनको पानी नहीं मिला है, वहाँ पे उनको पाइप नहीं दी गई है। वो लोग अभी तक बिना पानी के जी रहे हैं, कहीं 1-2 किलोमीटर दूर जाके वो पानी लाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो PMGSY है वो जल्दी से जल्दी उन लोगों की जो पाइप है वो उनको रिकवर की जाए और उन लोगों को पानी दिया जाए। और एक और इशू है मेरा सर एजुकेशन के रिलेटेड। ये पहले भी जब SDM साहब ने ब्लॉक दिवस रखा था, मेरी वहाँ पे भी बात हुई थी। जो हमारी रैशनलाइजेशन चल रही है उसमें मैं बहुत JDO साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारी बड़ी सारी पंचायतें उनको टीचर मिल भी चुके हैं। लेकिन सर मैंने आपको बोला था कि आप इनसे एक लिस्ट मांगिए, क्योंकि मैक्सिमम जो रैशनलाइजेशन हुई है वो रोड साइड हुई है सर। जो हमारे दूर दराज एरिया के स्कूल हैं वहाँ पे कोई भी टीचर अभी तक नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बांसल में ले लेती हूँ, मैंने 3-4 बार बोल दी है कि वहाँ पे एक टीचर भेजो, लेकिन अभी तक कोई भी टीचर वहाँ पे नहीं भेजा। सब बोलते हैं कि जब सेकंड लिस्ट चल रही है, बंद नहीं हुई है, चल रही है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ जाएगी उसके बाद टीचर मिलेगा तो फिर लोगों को क्या फ़ायदा, बच्चों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, उसके बाद तो छुट्टियाँ पड़ जाएगी बच्चों को। अभी ज़रूरत है, जैसे अभी हमारे एक जो मास्टर है वो टायर हो चुके हैं, उनकी जगह कोई नहीं भेजा। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े दिन के लिए वहाँ पे किसी टीचर को भेजा जाए। तो जो आज जैसे ये JDO साहब ने मुझे बताया था कि हम उसके हिसाब से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि उसमें हमें भी लोगों को भी पता लगना चाहिए कि किस बेस से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब बच्चों को, हाँ मानती हम बच्चों को देख के रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे एक आधा टीचर या 2 टीचर है वहाँ पे तो भेजना ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ JDO साहब से कि वो जो बांझल वाली पोस्ट है उसको जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए। क्योंकि जब तक मैं जाती हूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि आप स्पेशल बांझल से हो, तो बांझल का स्कूल टोटली खाली हो चुका है। तो नेक्स्ट जो सर PMGSY के रोड बन रहे हैं, तो बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जो वो रोड निकालते हैं, जो मटीरियल होते हैं वो उनका कोई भी डंपिंग पॉइंट नहीं है। लोगों की ज़मीन पूरी की पूरी बर्बाद कर रहे हैं, वो जो उनके खाने पीने की चीज़ें लगी उनको बर्बाद कर रहे हैं। हम किसके पास जाएं? जब हम उनको बोलते हैं वो बोलते हैं हमारे पास इसके पैसे नहीं है। फिर हमें भी बताइए वो किस हिसाब से रोड सैंक्शन होती है कि लोगों की ज़मीनें बर्बाद करना। हाँ ज़मीन वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका कोई ना कोई डंपिंग पॉइंट होना चाहिए, जो उनकी खाने की चीज़ें उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में अगर नाली निकालते हैं तो लोगों का इतना नुकसान नहीं होता। वो सिर्फ रोड निकालते हैं तो पानी या स्लाइडिंग कुछ होती है, उनकी पूरी की पूरी
ज़मीन बर्बाद हो जाती है। जैसे ये नेका वाला रोड था, तो वहाँ पे सर आप खुद जाके विजिट कर लीजिए कि वहाँ पे लोगों की कितनी ज़मीन बर्बाद हुई है। वो लोग क्या खाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन वो हर बार मेरे पास आते हैं। मैंने पिछले जब हमारे SDM या उनके पास भेजा, और मैंने जब हमारी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई तब भी पॉइंट उठाया था, लेकिन उस टाइम उन्होंने बोला कि हमने डैम्पिंग पॉइंट बनाया। तो मैंने उनको बोला कि 1-2 फोटो मुझे भी भेजिए कि अगर आपने डैम्पिंग पॉइंट बनाया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।